नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की इस एक्सेल वाली वीडियो में मैं आपको इफ और इफ्स के फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। इफ के फॉर्मूले को हम लोग दो चीजों के लिए यूज करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इफ और इफ्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले इफ का फॉर्मूला लेते हैं, इक्वल के साइन से शुरू करेंगे। इफ यानी अगर आपकी कंडीशन मैच कर रही है तो कौन सा आंसर आना चाहिए, अगर नहीं मैच कर रही है तो कौन सा आंसर आना चाहिए, वो हमको डिसाइड कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखूं कि ये जो यहाँ पे A11 में लिखा हुआ है वो अगर बड़ा है जो मैंने नंबर दिया उससे, तो जो भी कंडीशन मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे यस लिखा हुआ है, अगर मेरी कंडीशन मैच कर रही है, अगर नहीं मैच कर रही है तो नो लिखा हुआ है। जो भी कंडीशन आपको देनी है वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देनी होगी। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दे। तो ये देखिए, मैंने पूछा था कि क्या A11 जो नंबर है वो बड़ा है मेरे द्वारा दिए गए नंबर यानी 90 से। तो क्योंकि 100 बड़ा है 90 से, इसलिए यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है, नहीं तो नो लिखा हुआ आता। चलिए इस नंबर को बदल के देखते हैं। जैसे मैं 89 कर दूं तो ये देखिए नो लिखा हुआ। तो इसी तरह से ये इफ का फॉर्मूला काम करता है। तो ये था इफ का एक कंडीशन के बेस पे। अगर जैसे कोई रिजल्ट आपके पास है और उस हिसाब से आप कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो भी मार्क्स लिखे हुए हैं उस हिसाब से उसको ग्रेड मिले, तो यहाँ पे लेट्स से मैं पहले 90 लिख देता हूँ और हम यहाँ से शुरू करते हैं इफ का फॉर्मूला। इफ लॉजिकल टेस्ट यानी ये बराबर है या बड़ा है। तो पहली कंडीशन है मेरा जो छोटा नंबर है इसमें 90, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90। अभी तक जो फॉर्मूला रीड कर रहा है वो है अगर C3 बराबर है या बड़ा है 90 से तो लिखा हुआ आना चाहिए आउटस्टैंडिंग। ये एक कंडीशन, नहीं तो क्योंकि हमारे पास अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कंडीशन है तो हमें और मल्टीपल टाइम इफ डालना हो। तो दूसरी बार यहाँ पे फिर से कॉमा देने के बाद फिर से मैं इफ का फॉर्मूला, इफ ये मुझे बार बार रिपीट करना है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इफ से लेके ये यहाँ तक, क्योंकि ये मुझे बार बार रिपीट करना होगा यानी मैं इसमें सिर्फ नंबर चेंज करते जाऊंगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस बार मुझे 75 देना होगा क्योंकि मैंने पहली कंडीशन यहाँ पे दे दी है, दूसरी कंडीशन 75। तो क्या कंडीशन होगी, अगर 75 से 90 के बीच में है तो एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सीलेंट टाइप कर लेता हूँ, फिर कॉमा दिया मैंने, फिर वो इफ का फॉर्मूला कॉपी कर लिया था, इसी को पेस्ट कर रहा हूँ। इस बार 90 की जगह पे पर हम लोग तीसरे के लिए 60 वाला कंडीशन दे। तो यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वेरी गुड। अगले इसके लिए फिर से इफ का फॉर्मूला, इस बार हम लोग यहाँ पे 45 लिख देंगे। अभी तक ये फॉर्मूला बता रहा है कि अगर 90 और या उससे ऊपर आया है तो आउटस्टैंडिंग, 75 और 90 के बीच में है तो एक्सीलेंट, और 60 से ऊपर और 75 के बीच में है तो वेरी गुड, और 45 से लेके 60 के नीचे रहेगा तो गुड। यहाँ पे मैं गुड वाला कंडीशन टाइप कर लेता हूँ। अब क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही क्राइटेरिया या कैटेगरी हमारी बचती है बिलो 45, तो लास्ट के लिए मुझे फिर से इफ का फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कंडीशन मैच करेगी तो ट्रू में ये सारे आंसर आएंगे, नहीं मैच किया तो नीड इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीड इंप्रूवमेंट डायरेक्ट टाइप, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद किया। अब जितनी बार मैंने ब्रैकेट इफ के फॉर्मूले के साथ ओपन किया उतनी बार मुझे क्लोज करेंगे। तो और ये देखिए मेरा आंसर आ गया है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी ये कंडीशन मैच करेगी। इसको 45 करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 45 तक गुड लिखा है, वो बिलो 45 जो भी होगा उसमें होगा नीड इंप्रूवमेंट। तो मैं जैसे 44 अगर कर लेता हूँ तो देखिए नीड इंप्रूवमेंट आ। अगर मैं 90 प्लस करता हूँ तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग। एक मैं 75 लेके देखता हूँ तो एक्सीलेंट, 60 लेके देखेंगे तो वेरी गुड, और यहाँ पे अगर मैं 59 करता हूँ तो यहाँ पे गुड लिखा हुआ है। तो ये था इफ का दूसरा यूज। तो यहाँ पे हमने एक ही फॉर्मूले को मल्टीपल टाइम यूज किया है। देखिए जितनी कंडीशन थी उस हिसाब से मेरे को बार बार फॉर्मूला डालना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बार उस फॉर्मूले को डाल दूं और मेरा काम हो जाए, तो उसके लिए मैं इफ्स वाला फॉर्मूला यूज करूँ। तो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, इक्वल का साइन, इफ के साथ एक एस यानी इफ्स वाला फॉर्मूला ले लेंगे। ये फॉर्मूला मैंने ले लिया है। यहाँ पे देखिए ट्रू का ही ऑप्शन है, आपके लिए फॉल्स के बारे में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में ये वाला मैंने ले लिया, अगर A11 बराबर है या बड़ा है 90 तो मेरा कंडीशन होगा आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बार बार इफ का फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ यही चीज बाकी की कॉपी करनी ये कंडीशन में। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस बार पहले नंबर चेंज करेंगे, 75 डालूंगा। 75 के लिए मेरा कंडीशन होगा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट टाइप कर लेता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ, फिर से यहाँ पे वो पेस्ट कर लेता हूँ। 75 के बाद मेरा अगला कंडीशन 60 जो लोएस्ट नंबर है वो, और अगर 60 आएगा तो क्या होगा, वेरी गुड। कंडीशन मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसके बाद फिर से मैंने इसको कॉपी करके रखा है ताकि बार बार पूरा टाइप ना करना पड़े। इसके बाद हम यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, 45 डाल देंगे, और यहाँ पे हमारा कंडीशन है। अभी पिछला जब हमने इफ का सिर्फ फॉर्मूला यूज किया था तो वहां पे हमने देखा कि लास्ट वाली कंडीशन के लिए मुझे फिर से फॉर्मूला नहीं डालना पड़ा था क्योंकि वहां पे फॉल्स का ऑप्शन आ रहा था। पर यहाँ पे क्योंकि फॉल्स का ऑप्शन नहीं है इसलिए मुझे लास्ट वाली कंडीशन भी देनी होगी कि अगर 45 यदि जो लास्ट कंडीशन हमने दी है यहाँ तक गुड के नीचे उससे कम अगर आते हैं तो नीड इंप्रूवमेंट वाला कंडीशन, तो उसके लिए भी मुझे फिर से एक बार ये फॉर्मूले को रिपीट करना होगा। लास्ट वाला यहाँ पे मैं डाल दूंगा 0 और यहाँ पे लिखूंगा
नीड इंप्रूवमेंट, डबल कोट और ब्रैकेट को एक ही बार क्लोज कर। तो देखिए आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ गया है। अब फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप दिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ्स यानी बहुत सारी कंडीशंस। अगर A11 90 या 90 से बड़ा होगा तो आउटस्टैंडिंग, अगर 75 और 90 के बीच में होगा तो एक्सीलेंट, अगर 60 से ऊपर और 75 के बीच में होगा तो वेरी गुड, 45 से ऊपर और 60 के बीच में होगा तो गुड, और उससे नीचे जो भी आए यानी 0 से लेकर 44 तक वो वहाँ पे नीड इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर आ गई। मैं एक बार 44 लेके भी देखते हैं तो नीड इंप्रूवमेंट वाला ग्रेड यहाँ पे आ गया है। तो ये था इफ्स का फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ और इफ्स के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि इफ और इफ के फॉर्मूले को कैसे और कब यूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।